दिस इज भारत मोड मूव OS 5 इन ओला S1 Pro Gen 1। ये 50,000 किलोमीटर चला ओला S1 Pro Gen 1 है। 3 साल में 50,000 किलोमीटर के बाद द फीडबैक जो मुझे मिला फ्रॉम द कस्टमर, इसमें बहुत सारा चीजें हैं जो बहुत अच्छा है एंड बहुत सारा चीजें हैं जो इश्यूज है, जिसके वजह से बार बार पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ा। काफी सारी चीजें एक्सेप्ट करना पड़ा कि भाई इसमें ऐसा ही है। स्टार्टिंग विद द सीट कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी, एक्सेलरेटर, ब्रेक्स, पैनल गैप्स, ओला का सर्विस इन जनरल, ओला का हाइपर चार्जेस, मूव OS 5 का फीचर्स, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है टू कन्वे। हर छोटी चीज को, हर फीचर को दिखाते दिखाते बात करेंगे। उसके साथ आज के राइड में ये भी देखता है कि 50,000 किलोमीटर के बाद इसमें असली रेंज कितना मिलता है इन नॉर्मल मोड, जिसको हम 60, 70, 80 के आसपास भी ट्राई करेंगे। इनसाइड सिटी 30, 40 में भी चलाएंगे। ऑन हाईवे एक्सेलरेट करके टॉप स्पीड भी देखेंगे, इसका परफॉर्मेंस भी देखते हैं। बिकॉज मैंने सुना है कि मूव OS 5 के बाद जो सॉफ्टवेयर ट्विकिंग्स जो इन्होंने किया, उसके वजह से इसका इंस्टेंट टॉर्क इंप्रूव हुआ एंड एक्सेलरेशन पिकअप इंप्रूव हुआ एंड एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ एंड ऑफ कोर्स रेंज भी रफली अराउंड 8% to 10% का डिफरेंस इंप्रूवमेंट फील हो रहा है। ऐसा मैंने फीडबैक सुना। उन सभी को आज टेस्ट करेंगे हम। एंड दिस इज द भारत मोड। वेरी नाइस ब्यूटीफुल पीकॉक फेदर का डिजाइन है, वेरी नाइस डिजाइन है। एंड यहाँ पर यू कैन हैव द न्यू लेआउट फॉर द ट्रिप इंफॉर्मेशन एंड फॉर फ्यू विडजेट्स। एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज 3 साल के बाद परफॉर्मेंस कम होगा ऐसा मैंने एक्सपेक्ट किया, बट नहीं। I think Ola is doing a really good job with software tweakings के वजह से they are making sure the performance and the experience remains almost the same. Of course, थोड़ा सा कम हुआ होगा for sure, but they are making sure the experience feels almost the same. And this is the maximum brightness of the dashboard. इसके ऊपर एक screen guard भी लगा हुआ है. Because of screen guard there are these lines. The first thing जो इसमें मुझे feel हो रहा है is after 55 kmph पूरा फ्रंट बॉडी ऑफ द स्कूटर, मतलब सीट के एंडिंग से आगे तक पूरा वाइब्रेट हो रहा है, पूरा शेक हो रहा है, ऊपर नीचे ऐसा। इफ यू सी अभी स्कूटर 58 में है, इफ यू सी क्लोजली इधर इंक्लूडिंग आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑन माय नीज, ऑन माय शिन मसल्स आल्सो, एंकल में पूरा वेरी स्ट्रांग वाइब्रेशन है, किच ऐसा वेरी स्ट्रांग है। दैट इज बिकॉज इसके फुटबोर्ड जो है उसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा कम है, उसमें क्रैक्स भी आया हुआ है, जिसको एक बार रिप्लेस भी करना पड़ा। रिप्लेस करने के बाद भी अभी भी क्रैक्स है। आई विल शो यू इन द हाफ रेड रिव्यू वेरी डिटेलली। स्पीड 50 से कम है तो you'll have very smooth comfortable ride। 55 क्रॉस किया ना, very strong vibration स्टार्ट होता है। And one more thing of course is the cut off between accelerator and the brake। ब्रेक के ऊपर हल्का सा भी प्रेशर रखें, एक्सेलरेटर कट ऑफ हो जाता है। इस चीज को आदत करना ही पड़ेगा। इज व्हाट द फीडबैक आई गॉट फ्रॉम द ओनर। स्ट्रेट रोड में ठीक है, द मेन स्ट्रगल कम्स व्हाइल टेकिंग यू टर्न्स। तब आपको थोड़ा सा आदत करना पड़ेगा कि ब्रेक टच भी नहीं करने का, सिर्फ एक्सेलरेटर से ही गाड़ी को कंट्रोल में लाने का। सी अब 57 में है, बहुत शेक हो रहा है व्हीकल। या सो दैट एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन एंड द ब्रेक्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत आदत करना पड़ेगा। दैट विल टेक सम टाइम एंड एफर्ट। एंड द सेम थिंग हमने Gen 1 Gen 2 रिव्यूज में भी वही कहा। इन ऑल द रेंज टेस्ट, इन ऑल द रिव्यूज अक्रॉस ऑल द ओला मॉडल्स, यही एक इशू है जिसको ठीक करना चाहिए था। Gen 3 में ठीक किया कि नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। आई एम स्टिल लुकिंग फॉर Gen 3 स्कूटर। अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है या फिर आपके पास ही Gen 3 स्कूटर है, अब जरा नीचे कमेंट्स में आप बता देना। एंड अभी द पावर कंजम्पशन शोज एट 48 kmph, 0.4 किलोवाट का पावर कंज्यूम कर रहे हैं हम। एंड द मोर वी एक्सेलरेट द मोर पावर विल कंज्यूम एंड द मोर करंट वी ड्रॉ फ्रॉम द बैटरी एंड द लेस रेंज वी गेट। सो अगर आपको ज्यादा रेंज लाना चाहिए, इस पावर बार को जितना कम रखें उतना अच्छा। रोड खाली है, एक बार इसके हाइपर मोड में एक्सेलरेशन देखें, बिकॉज मैंने सुना है कि इसके हाइपर मोड का मूव OS के बाद टॉर्क एंड द पावर इंक्रीज हुआ। इन 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। वाओ 50, माय गॉड, 70, 75, 80, 85। मैन रियलाइज होने से पहले इट वेंट टू क्रेजी स्पीड्स। एंड अभी ब्रेक मारना पड़ रहा है। वाओ बहुत खतरनाक एंड डेंजरस एक्सेलरेशन है। अगर पिलियन है, एक्सेलरेट कर रहे हैं तो मेक श्योर यू होल्ड वेरी टाइट। वैसे इसका ग्रैब रेल वीक है, तो ओला S1 Pro Gen 1 में वैसे पकड़ने के लिए भी कोई ग्रैब रेल नहीं है। तो इफ यू आर गोना एक्सेलरेट इन हाइपर मोड, डोंट गिव फुल थ्रॉटल। इट इज वेरी स्ट्रांग फॉर अ राइडर आल्सो। इट्स वेरी स्ट्रांग, मतलब आई कैन फील द प्रेशर ऑन माय नेक एंड द शोल्डर ऑलरेडी। रेडी, लेट्स डू इट नाउ। वी आर इन 80 kmph ऑलरेडी। रेडी,
वाह 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 100। ब्रेक टच करते ही एक्सीलरेटर कट ऑफ हो रहा है, बट द एक्सेलरेशन इज क्रेजी मैन। स्पीड जाते जाते थोड़ा बॉडी का फ्लिम्जीनेस थोड़ा फील हो रहा है, थोड़ा वीकनेस फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम फील हो रहा है। सो अगर S1 Pro में इस तरह का एक्सीलरेट कर रहे हो, सो मेक श्योर यू ड्राइव विद प्रॉपर प्रोडक्शन गियर एंड ड्राइव वेरी सेफली। 100, 105, 108। Oh wow, crazy acceleration man. And yes, by the way, there is sports mode, hyper plus mode, जो DIY मोड में आता है, do it yourself. You can customize your driving mode, you know. दिखाऊंगा थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी एक बार मैनुअल रीजनरेट करते हैं। रेडी इन 3, 2, 1। 75, 70, 65, 60, 55, 50, ये भी वेरी स्ट्रांग है। 45, 35, 30, वेरी स्ट्रांग मैनुअल रीजनरेशन है। रेंज बहुत जिससे ऐड हो सकता है। इनफैक्ट S1 Pro में आफ्टर 17,000 किलोमीटर्स ऑफ ओडोमीटर रीडिंग हमने एक रेंज टेस्ट किया S1 Pro Gen 1 का। उसमें थ्रू आउट द रेंज टेस्ट हमने 17 किलोमीटर्स ऐड किया। 17 किलोमीटर्स मैन। लेट्स ट्राई हाइपर प्लस मोड, जिसको इस ओनर ने कस्टमाइज किया। रेडी हाइपर प्लस मोड। रेडी 3, 2, 1। वाओ खतरनाक एक्सेलरेशन है। लॉरी आई हैव हैड टू ब्रेक। लेट्स एक्सेलरेट नाउ अगेन। वाओ क्रेजी एक्सेलरेशन मैन। माय गॉड 80, 85। लेट्स ट्राई अगेन। 85, 90, 94। इस रोड में आज अचानक से ज़्यादा ट्रैफिक है, हमको टॉप स्पीड तक जाने का मौका ही नहीं दे रहे कोई भी। बट हाइपर प्लस मोड में I can really feel the power man. Very strong, very strong. And इसके वजह से क्या हो रहा है पता है? Let's get back to the normal mode. It is getting slightly dangerous now because of the strong push, stronger acceleration. Whenever I'm driving, इस accelerator handle is very tough to hold. Ergonomics भी ऐसा दिया हुआ है कि it is not comfortable for average heighted person. I'm 5'4" and 5'5", 5'6" तक भी it is not best of the comfort because seat थोड़ा नीचे को फील होता है, हैंडल ऊपर को फील होता है, आर्म्स ऐसे ऊपर को रखना पड़ेगा, बाजू थोड़ा दुखेगा, आप पीछे को पुश हो जाएंगे बिकॉज हवा बहुत आपके बॉडी को यहाँ पर हिट होता है, द कोर ऑफ योर बॉडी, एंड यू गो बैक एंड इट इज वेरी टफ टू होल्ड ऑन टू द हैंडल। अगर आप इसके DIY मोड में एक्सप्लोर कर रहे हैं, मेक श्योर आपका एक्सेलरेशन एंड टॉर्क कंट्रोल में रखें। इट इज डेंजरस एंड ड्राइव वेरी केयरफुली, आराम से, ध्यान से, ख्याल से। इसको ड्राइविंग करते करते एंड इसके MoveOS के अपडेट्स देख के बस मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि दिस स्कूटर शायद इस नज़र से बनाया टू गिव द बेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल का परफॉर्मेंस, टू गिव द बेस्ट इलेक्ट्रिक मोटर एंड द बैटरी। इसमें बेस्ट का मतलब 2 ways है। पहला, टू गिव वेरी कैलिब्रेटेड सॉफ्ट कंफर्ट, आराम से जाने वाला, इज ऑल्सो बेस्ट फॉर आराम से जाने के लिए। सेकेंड वे इज पूरा रॉ रस्टिक वेरी पावरफुल मोटर पावर जो भी है उसको एक्सपीरियंस करवाने का। दोनों बेस्ट है फॉर डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट पर्पसेस। मुझे लग रहा है कि दिस इज मोर रॉ एंड रस्टिक, दैट किक देने के लिए, दैट एड्रेनालाइन रश देने के लिए उस नज़र से इस स्कूटर को कैलिब्रेट किया ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट इन सम सेंस आई आल्सो फील कि इसको कैलिब्रेट कम किया, बहुत कम कैलिब्रेट किया, दैट रॉन इसको वैसे छोड़ दिया, इज व्हाट आई फील। इस तरह के बैड रोड में सीट कंफर्ट कैसे रहेगा एक बार देखते हैं। बहुत सारा स्क्रूज, स्ट्रक्चर हिल रहा है वाला साउंड आ रहा है एंड सीट इज नॉट रियली कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट राइड नहीं है, थोड़ा सा स्लिपरी टायर ऐसा फील हो रहा है मुझे। ट्रैक्शन कुड हैव बीन बेटर आई थिंक। रेंज अपडेट, सो फार हमने 60 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। यही रेट अगर सेकेंड हाफ में भी आ जाए हमको 120 किलोमीटर ऑफ रेंज मिलेगा, लेकिन अभी 50% ऑफ चार्ज हुआ तो हाफ रेट रिव्यू तो जरूर बनेगा ना फॉर दिस स्कूटर, स्पेशली कर लेंगे अब। इसके रेंज एंड परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन जब स्कूटर लॉन्च हुआ S1 Pro Gen 1 बहुत सारे चीज़ें थे जो इश्यूज जैसा था जिसके बारे में नज़र रखना था कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू एड ऑफ द स्कूटर। उसमें सबसे पहला इसका बिल्ड क्वालिटी हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ठीक है, सबसे पहला इसका फ्रंट सस्पेंशन जो बहुत लोगों को ब्रेक होता था इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड बहुत लोगों को एक्सीडेंट्स भी हुआ था। दिस स्कूटर को ओला कॉल्ड बैक एंड फ्रंट सस्पेंशन को उन्होंने रिप्लेस किया बिकॉज देयर वाज द हाइड्रोलिक फ्लूइड लीकेज। उसके बाद टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फ्रंट सस्पेंशन दे हैव एडेड दिस एक्स्ट्रा ब्लैक पार्ट एज अ सपोर्ट, ताकि
फ्रंट सस्पेंशन स्ट्रॉन्गर बने एंड ब्रेक ना हो एंड इस कस्टमर को ब्रेकेज वाला इशू फील नहीं हुआ. इट वॉज गुड आफ्टर दिस एक्स्ट्रा एडिशन. एंड सेकेंड, इसका फ्रंट फुटबोर्ड, इसमें सो बेसिकली इस पार्ट को ही हैड टू रिप्लेस वंस बिकॉज इस एंटायर पार्ट एक बार ब्रेक हो गया था. अब ब्रेक होने के बाद, रिप्लेस होने के बाद भी दिस इज फ्रंट फुटबोर्ड जिसमें क्रैक्स भी है इधर. दिस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. इनफैक्ट इसी राइड में जब हम हाइपर मोड में, इनफैक्ट नॉर्मल मोड ऑल्सो, जब 55 क्रॉस करके जा रहे थे, फ्रंट एंटायर पार्ट, दिस पार्ट फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रंट पार्ट पूरा, दिस पार्ट पूरा बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेट हो रहा था. कंफर्टेबल राइड, यू कुड एक्चुअली फील ये कितना वीक है. एंड थर्ड, इसका ग्रैब रेल्स फॉर द फर्स्ट जेन दिस वर वेरी वेरी बैड and very very weak. Again, Ola service called back and this entire boot को उन्होंने replace किया. This entire tub of the boot जिसको replace करके उसके साथ इसको integrate किया to make it slightly stronger, but still it is not the strongest yet, but still it is slightly weak. And next, इसका this panel, this was very very weak. And in fact you can see the panel gaps, you know. In fact for this customer, this entire panels for this entire scooter एक बार replace करना पड़ा entire panel structure, क्योंकि बहुत सारा पैनल गैप थे when he purchased it and he got it online and home delivered. So बहुत सारा पैनल गैप्स थे and he had to replace all those panels entire scooter का. And अभी भी there are still panel gap. यहाँ पर there is a panel gap and यहाँ पर there is a panel gap and this entire part is very very weak. And next, this wing arm when you go in 60 and 70, अगर कोई पॉट होल आ गया बीच में, उस इम्पैक्ट के लिए this swing arm क्रैक हुआ था इधर and he had to replace the swing arm also. And next इसका side stand. This feels very flimsy and very weak, exactly जैसे हमने initial reviews में कहा था. The feedback is still the same. This is very weak. अगर पार्क करके स्टैंड डाल के इसके ऊपर आप बैठेंगे तो स्टैंड ब्रेक होकर गाड़ी गिरने का चांसेस है. So he said very strictly avoid sitting on the scooter जब स्टैंड लगाओगे. And then the front and rear wheels का जो hub है to have the connection with the wheel and the suspension and the brake, जो hub है उसको भी रिप्लेस करना पड़ा. And सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैक फटाने वाला इसका सीट कंफर्ट. अगर अकेले चला रहे हो द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर इज आगे यहाँ पर मत बैठना बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर एंड द ब्रॉड सीट्स. थाई के ऊपर बहुत पेन आएगा एंड यू वोंट एंजॉय द राइड. अगर बैठना है तो पीछे बैठो इन दिस स्पॉट जहाँ पर you can have enough space for your legs and then you can sit थोड़ा सा comfortably. And from a pillion जो स्कूटर पे हर दिन इनके साथ जाते हैं to college, the feedback is rear seat में जो pillion बैठता है he has bad seat comfort than the rider. पीछे बैठ रहे हो so there is no grab rail, a stronger grab rail to hold and there is no backrest also. And इसका जो rear suspension है ऐसा दिया हुआ है the horizontal angle में, ऐसा दिया हुआ है कि अगर pothole speed breaker जो भी आ जाए द फोर्स सीधा ऊपर जाएगा एंड आपके जो बाजू है बोथ ऑफ द शोल्डर्स वहाँ पर वेरी स्ट्रांगली लगेगा एंड यू विल हैव वेरी बैड राइड कंफर्ट. बैक फटेगा, बाजू भी दुखेगा एंड यू कांट हैव लॉन्ग राइड्स ऑन द स्कूटर कंसिडरिंग वीकर फुटरेस्ट ऑल्सो. ये आपको सपोर्ट देगा बट नॉट अ स्ट्रॉन्गर सपोर्ट बिकॉज द हिंजेस, बिकॉज इसका जो हिंज है इट इज स्लाइटली वीकर एंड द एरिया इज स्मॉलर. उसके वजह से यू कैन हार्डली हैव अ सपोर्ट फॉर योर toes probably and not much, so you won't have a longer ride which is convenient on the scooter. उसके साथ this footrest कभी कभी अंदर लॉक हो जाता है if it is a rainy season. lubrication करके खींचना पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा. अंदर गया तो बाहर आना भी थोड़ा सा दिक्कत है इसमें. एंड देन इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन, ये अभी भी वैसा ही है. द फीडबैक आई गॉट इज इसमें द एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन इज नॉट रियली ग्रेट. टॉर्क बहुत ज़्यादा है स्पेशली आफ्टर मूव OS 5 जिसको अभी आई शो यू. आफ्टर द मूव OS 5 इसका टॉर्क बहुत इंप्रूव हुआ विद द सॉफ्टवेयर अपडेट्स. सो इंस्टेंट टॉर्क वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है स्पेशली इन हाइपर मोड. फैक्ट इतना डेंजरस है कि अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो हाइपर मोड में फुल थ्रॉटल देते हो, पिलियन अगर पीछे पकड़ के नहीं बैठे, सपोर्ट नहीं होता है, सो पीछे गिरने का चांसेस भी है. एज ए राइडर ऑल्सो इतना स्ट्रॉन्ग पुश है बिकॉज द सीट हाइट इज सो लो एंड द हैंडल इज स्लाइटली हाइयर. जब एक्सेलरेट करते हो हवा पूरा आपके कोर पार्ट ऑफ द बॉडी पे आता है एंड यू विल बी पुश्ड बैकवर्ड्स, तब इस हैंडल को पकड़ना भी विल गेट वेरी वेरी टफ. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टॉर्क, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन एंड इट्स डेंजरस. आराम से केयरफुली ख्याल से चलाना. एंड देन इसका ब्रेक्स यार सेम इश्यू. द फीडबैक आई गॉट इज इसको
आदत डालना पड़ेगा। ब्रेक के ऊपर हल्का सा भी फिंगर टच भी करें, एक्सेलरेटर कट ऑफ हो जाएगा। उस चीज को आदत डालने के लिए टाइम लगा। इनसाइड अ सिटी स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन विद दिस ब्रेक्स एंड एक्सेलरेटर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है। आई थिंक इसको आदत करना चाहिए। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, दिस स्कूटर इज नाउ बिकमिंग प्योर रॉ परफॉर्मेंस स्कूटर। अगर दैट किक चाहिए, दैट इलेक्ट्रिक बैटरी एंड इलेक्ट्रिक मोटर का दैट किक चाहिए, दैट पुश चाहिए, दैट एक्सेलरेशन का एड्रेनलिन रश चाहिए, उसके लिए ग्रेट। बट फॉर प्रैक्टिकल यूज इनसाइड अ सिटी, द कैलिब्रेशन, द सॉफ्टनेस, द स्मूथनेस, द प्रेडिक्टेबिलिटी, उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए इस व्हाट आई फील। अब देखते हैं इसका न्यू अपडेट Move OS 5। चलो, सो या दिस इज द वेलकम होम स्क्रीन नाउ इन द Move OS 5। इसमें देयर आर क्विक एक्शन कंट्रोल्स। पहले इधर देयर इज एन एरो मार्क, अगर वो प्रेस करें तो यू गेट टू द नेविगेशन, अ क्विक कंट्रोल व्हिच इज ग्रेट। एंड यहाँ पर यू कैन शेयर द लाइव लोकेशन टू योर कॉन्टैक्ट्स फॉर 15-30 minutes, 1 hour, 4 hours also। एंड इस मैप को यू कैन श्रिंक टू गेट these 3 widgets to show your speedometer। इधर अभी इट इज saying it is parked, and you have a power meter, and you have this trip information, and यहाँ से you can go back to the home, and यहाँ पर you have the power widget again here, and then to open the boot of course, charge and the range estimate left, and then the same interface for this stats on the vehicle and the ride stats also। अब actually changes है in the settings। there is a new mode called Bharat mode, हमने अभी इसमें ही हम चला रहे हैं अभी। and now you have this host a concert and join a concert। अगर आप होस्ट करना चाहते हो तो आपको एक वाईफाई देना पड़ेगा जिसमें लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राइड मोड, इसमें यू हैव अ DIY मोड। अगर ये ऑन में है तो यू कैन कस्टमाइज द ड्राइविंग मोड दैट यू वांट। यू कैन कस्टमाइज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग का स्ट्रेंथ, थ्रॉटल का सेंसिटिविटी, लो, मीडियम एंड हाई। इनफैक्ट द फीडबैक आई गॉट इज पहले प्री DIY मोड द एक्सीलरेटर का सेंसिटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा था। Now it is well calibrated because now you have control, and you can control the top speed also either, and you can control the maximum power that you want, you know। जो भी कस्टमाइज करेंगे उसके हिसाब से रेंज कितना आएगा आपको इधर दिखाएगा, and then you can save it with whatever name you want। and then the ride without closing stand, ये very interesting feature है because this stand is very very weak and very brittle। ये कभी भी टूट सकता है। it is easy to break it। अगर कभी ब्रेक हुआ तो स्टैंड क्लोज नहीं हो सकता है, स्टैंड क्लोज नहीं हुआ तो स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। उसके लिए जिस फीचर काम आएगा, अगर इसको ऑन करें गाड़ी स्टार्ट हो गया। एंड दिस इज द भारत मोड। सी द ग्राफिक्स कितना सुंदर है दिस ग्राफिक्स। जहाँ पर वेकेशन मोड, इसमें एक इश्यू है कि जब आप इस मोड को ऑन करेंगे तब गाड़ी 10% ऑफ चार्ज खर्चा कर लेता है। अगर आपने वेकेशन मोड को 80% पे चालू किया तो द मोमेंट यू कम बैक टू द स्कूटर, चाहे वो आधे घंटे के बाद हो, 5-6 आवर्स के बाद भी हो, 10% ऑफ चार्ज कम होके मिलेगा। अगर आपने 90% पे इसको ऑन किया and the moment you come back it will go to 80% by default। अब ये सारे रिप्लेसमेंट्स का कितना खर्चा हुआ उसके बारे में एक कस्टमर इंटरव्यू along with his सर्विस एक्सपीरियंस, एक इंटरव्यू बहुत जल्दी हम बना रहे हैं। इनफैक्ट बाय दिस वीडियो कम्स आउट, आई थिंक वो बना दिया भी होगा, उसका वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। अगर इस इजी पार्क को ऑन में रखें, अगर इजी पार्क अगर ऑफ में है तो आपका रिवर्स बेसिकली ऐसा रहेगा। ब्रेक पकड़ के R बटन को अगर प्रेस करें, अभी रिवर्स में है, आगे करें तो गाड़ी कहीं नहीं जाएगा, पीछे को करें तो इट गोस रिवर्स। अब यहाँ पर एक स्लोप है, लेट्स ट्राई इन द स्लोप हियर। बहुत मुश्किल से जा रहा है एंड आधा जाके रुक गया। सो पहले इजी पार्क में अगर आगे को करूँ तो गाड़ी आगे को जाएगा, उल्टा करूँ तो पीछे को। बट विद द न्यू Move OS अपडेट इन दिस इजी पार्क एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। पीछे को करूँ तो इजीली ऊपर चढ़ रहा है। मुझे इस गाड़ी ना जब भी मैं चलाता हूँ इट फील्स मोर लाइक अ सॉफ्टवेयर स्कूटर एंड आई रियली डोंट नो इतने सारे फीचर्स कौन यूज करेगा, द DIY मोड एंड ऑल दिस थिंग्स। आई एम नॉट रियली श्योर कितने लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। यू हैव ऑलरेडी 4 ड्राइविंग मोड्स। अगर आपको लगता है कि DIY मोड आप यूज करेंगे हर रोज, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। रेंज अपडेट, 25% ऑफ चार्ज बचा है एंड रफली अराउंड 35 और किलोमीटर आ सकता है, ऐसा डैशबोर्ड बता रहा है। एंड इन टर्म्स ऑफ दिस हैंडल squishy rubbery buttons, in fact I personally feel these are definitely not the best buttons। Gen 1 हो गया, Gen 2 हो गया, Gen 3 भी आ गया, still same buttons। I think it is high time से highest ever time को जा रहा है to update these buttons to well responsive plastic switches और knobs, जिससे हमको एक muscle memory build हो जाए and यूज करने का मजा आए। इसमें ना ये व्हाइट कलर का ग्लो होता है टू शो कौन सा बटन किधर है रात को, एट द सेम टाइम पूरा रबरी बटन होने की वजह से टच रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है। इसको एटलीस्ट
इन Gen 4, अब Gen 3 भी हो गया, एटलीस्ट इन Gen 4 इसको ठीक करना चाहिए। एंड द कस्टमर सेड उनको अब आदत करना ही पड़ा, क्या ही ऑप्शन, उनको आदत करना ही पड़ा। ही गॉट इट फॉर द रेंज ऑफ कोर्स एंड द परफॉर्मेंस। Okay, so finally 100% to 0% of range test Ola S1 Pro Gen 1 3 साल एंड 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद अब ये फाइनली हुआ खत्म। Throughout the ride experience was really good in terms of performance and the range because of the MOVE OS 5 updates। एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ तो बहुत स्ट्रांग हुआ, उसका एक्सपीरियंस वेरी डिफरेंट लगा इस बार। इसका सीट कंफर्ट थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं एटलीस्ट इन Gen 4। आई एम होपिंग इसका सीट्स ठीक करें, इसका एक्सेलरेशन कैलिब्रेशन ठीक करें, ब्रेक्स एंड एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन को ठीक करें। अब थ्रू आउट रेड इतना कुछ करने के बाद हमको 117 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला, उसमें 16 किलोमीटर हमने सिर्फ रीजनरेशन से ऐड किया। अब मैं अगले वीकेंड कौन से स्कूटर का इस्तेमाल का रेंज टेस्ट करूँ, आप कमेंट्स में बता देना।